देखेंगे खबरें फास्ट अंदाज में। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में आरएसएस के चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है। पहले दिन कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के उपयोगों के साथ 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। आज की बैठक में मोहन भागवत, दत्तात्रेय होसबोले मौजूद रहेंगे। उनका क्षेत्रीय प्रचारकों के साथ विचार मंथन होगा। रायपुर में आज बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। प्रदेश में 80 महिलाओं से अनाचार के खिलाफ राजनीतिक प्रस्ताव लाया जाएगा। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान राजभवन पहुंचकर नवनियुक्त राज्यपाल मंगूभाई पटेल से सौजन्य मुलाकात किए। बता दें कि राज्यपाल मंगूभाई पटेल के सम्मान में आज सीएम हाउस में डिनर पार्टी का आयोजन किया गया है। सीएम शिवराज ने चर्चा के बाद राज्यपाल को डिनर का आमंत्रण दिया। आईपीएस जेपी सिंह के खिलाफ सरकार ने बिलासपुर हाईकोर्ट में कैविएट दायर की है और सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि कोई फैसला या संरक्षण देने से पहले उनका पक्ष सुना जाए। और उधर जीपी सिंह ने हाईकोर्ट में रीट पिटीशन दायर कर मामले की कार्रवाई किए जाने की बात की है। आज एक बार फिर ईओडब्ल्यू की टीम नोटिस लेकर निलंबित आईपीएस जीपी सिंह के घर जाएगी और यदि किसी ने नोटिस रिसीव नहीं किया तो दीवार पर ही चिपका दी जाएगी। नोटिस में कहा गया है कि जीपी सिंह के पास जो भी साक्ष्य है वो उसे एसीबी और ईओडब्ल्यू के पास जमा कर दें। आपको बता दें कि ईओडब्ल्यू ने जीपी सिंह के सहयोगियों के भी नोटिस जारी किया है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने उद्योगों से निकलने वाली स्मोक डस्ट और धुएं से होने वाले वायु प्रदूषण को लेकर शासन से विधिवत जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। बता दें कि जल संसाधन विभाग ने रिटायर्ड ईएनसी और एन गुप्ता के प्रदेश के उद्योगों से निकलने वाले स्मोक डस्ट और फैल रहे प्रदूषण को लेकर एक जनहित याचिका दायर की है। आदिवासी ब्लॉक कोयली बैड़ी पर सरकार दफ्तरों में 170 किलोमीटर दूर शिफ्ट करने पर हाईकोर्ट ने केंद्र व राज्य शासन से जवाब मांगा है। बस्तर से कोयली बेड़ा ब्लॉक में सालों से अलग अलग विभागों के दफ्तर चल रहे थे। कुछ महीने पहले इन सभी को 170 किलोमीटर दूर पखांजूर शिफ्ट किया गया था और इसमें 20 गांवों में रहने वाले बुजुर्गों को बहुत परेशानी हो रही है। निकाय चुनाव से पहले जबलपुर में 196 अवैध कॉलोनियों को वैध करने की कोशिश शुरू हो गई है, जिसके बाद रहवासियों को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। कॉलोनियों में विकास कार्य भी हो सकेंगे। प्रदेश भर में करीब 7000 अवैध कॉलोनियां हैं। सरकार की कवायद तो कितनी सफलता मिलती है ये तो आगे जाकर ही पता चलेगा। कबीरधाम जिले के पंडरिया स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना में श्रमिकों ने प्रदर्शन किया। श्रमिकों का कहना है कि 5 साल के बाद भी वेतन वृद्धि समेत किसी भी प्रकार को कोई सुविधा नहीं उन्हें मिल रही है, जिनको लेकर श्रमिकों ने प्रबंधन पर 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना में किसानों के रजिस्ट्रेशन को लेकर कलेक्टरों को खास निर्देश दिए गए हैं। किसानों को असुविधा से बचने प्रशासन ने जोर दिया है और पंजीयन के लिए नोटरीकृत किया गया है। स्कूल बंद होने से इस बार मोहल्ला क्लास की गति पकड़ चुकी है और कई जगहों पर तो मोहल्ला क्लास सामुदायिक भवनों में भी चल रही है। रायपुर जिले में 1000 से ज्यादा मोहल्ला क्लास लगाए जा रहे हैं। शुरुआती 1 महीने तक ब्रिज कोर्स पढ़ाया जाएगा। इसमें तहत बच्चे जिस कक्षा के से पास हुए फिलहाल 1 महीने तक उसी कक्षा की पढ़ाई करेंगे। छत्तीसगढ़ में स्कूलों को अनलॉक करने को लेकर निजी स्कूलों का सर्वे पूरा कर दिया गया है। सर्वे में 90% पेरेंट्स का स्कूल भेजने के पक्ष में होने का दावा किया गया है। शिक्षा विभाग ने फैसले के लिए कैबिनेट के पाले में गेंद डाल दी है और कोरोना महामारी के चलते रेगुलर क्लास चलाने के लिए इसे एक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। हनी ट्रैप मामले में चौथे आरोपी बरखा भटनागर को भी जमानत मिल गई है। गुरुवार को सेशन कोर्ट से जमानत के ऑर्डर होने के बाद कागजी कार्रवाई शुक्रवार देर शाम तक पूरी हुई और भटनागर मीडिया के सवाल पूछे जाने पर चुप्पी साधे रहे और चुपचाप कार में बैठकर रवाना हो गए।
रायपुर के पास अवनपुर में मुरम खुदाई का विरोध करने पर सरपंच पति की गुंडागर्दी सामने आई है। सरपंच पति ने साथियों के साथ मिलकर ग्रामीण की पिटाई कर दी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। राजधानी रायपुर में प्रशासन की नाक के नीचे अवैध रूप से बाल गृह का संचालन हो रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने संस्था को नोटिस जारी किया है। वहीं 20 बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। यहां लड़का और लड़कियों को एक ही रूम में रखा गया था। किशोर न्याय अधिनियम के उल्लंघन पर बाल गृह में कार्रवाई की गई। अवनपुर के चंपारण के पास एक अनियंत्रित पिकअप वाहन दीवार से टकरा गई। हादसे में पिकअप में सवार 25 लोग घायल हो गए। इसमें 2 लोगों की हालत गंभीर है। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। महासमुंद में बाइक सवार 3 बदमाशों ने युवक पर चाकू से वार कर दिया। घायल अवस्था में युवक को अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने प्रेम प्रसंग के चलते वारदात को अंजाम दिया। हटा नगर के नकली ऑयल का व्यवसाय धड़ल्ले से जारी है। ऑयल विक्रेताओं की शिकायत पर हटा थाना पुलिस ने 2 दुकानदारों के यहाँ छापेमारी कार्रवाई की, जहां जाके ब्रांड कंपनी के नाम से नकली ऑयल बेचे जाने का खुलासा हुआ। पुलिस ने यहां से नकली ऑयल जब्त किया है। वहीं कॉपीराइट एक्ट के तहत धोखाधड़ी की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी। गरियाबंद में WCCB की टीम ने खाल तस्कर गैंग का खुलासा करते हुए उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 4 तेंदुआ और 1 बाघ की खाल जब्त की और WCCB की टीम ने ओडिशा से कालाहांडी के वन परिक्षेत्र में ये कार्रवाई की है। कटनी जिले के कुटला थाना क्षेत्र में ढाबे में खड़ी होने वाली बसों में चोरी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बस संचालक और यात्रियों की शिकायत के बाद भी पुलिस चोरों को पकड़ने में तेजी नहीं दिखा पा रही। दुर्ग के नया बस स्टैंड पर बस के इंतजार कर रहे एक बुजुर्ग लूट का शिकार हो गए। बुजुर्ग के बैग में चोर करीब 80,000 रुपए लेकर फरार हो गए। मामले में पुलिस शिकायत के आधार पर आरोपी चोर की तलाश में जुट गई है। राजधानी भोपाल के पिपलानी थाना पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले युवक को पकड़ा है। आरोपी युवक आशीष श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जो समरी नाम की युवती से बैंक में नौकरी दिलाने के नाम पर करीब 19,000 रुपए की ठगी की। मामले में पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। कबीरधाम जिले के कई गांवों में बारिश और तूफान की वजह से इस साल सौगन के पेड़ों को भारी नुकसान हुआ है और साथ ही 200 से ज्यादा पेड़ पर सड़कों पे गिरे हुए हैं, जिनकी सूचना वन विभाग को दी गई, लेकिन विभागीय टीम पेड़ को उठाने के लिए नहीं पहुंची है। वहीं ग्रामीण अब पेड़ों को अपने घर ले जा रहे हैं। जांजगीर में एक ड्राइवर ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। युवक राम गोपाल को होटल के छज्जे में एक थैला मिला, जिसमें सोने चांदी के जेवर रखे हुए थे। युवक ने ईमानदारी दिखाते हुए थैले को थाने में जमा करा दिया। वहीं मामले में पुलिस धारा 102 के तहत जब्ती बनाकर जांच में जुट गई है। कोंडा गांव के पेरमापाल में बाजाराम कुर्राम का 23 जनवरी को नक्सलियों ने गला दबाकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुनर्वास योजना के तहत विधायक चंदन कश्यप ने बाजाराम के बेटे को 5 लाख रुपए का चेक दिया। इसके अलावा जिले के कचौरा में ग्रामीणों के मांग के मुताबिक पानी टैंकर का वितरण किया। पत्थलगांव में हाथी का आतंक जारी है। दल से बिछड़कर एक हाथी पत्थलगांव पहुंच गया। लुडेंग में हाथी ने फसलों को नुकसान पहुंचाया। हाथी की मौजूदगी से लोगों में अफरा तफरी मच गई। वन अमला लोगों को अलर्ट कर रहा है। कांकेर के करीब 140 किलोमीटर दूर कोयली बेड़ा में कलेक्टर ने जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्या सुनी और धूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र पर ग्रामीणों को जिला मुख्यालय तक आने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं जिला प्रशासन की इस पहल से अब ग्रामीणों को आसानी होगी। रायपुर के मरीन ड्राइव के नगर निगम ने वाहनों के पार्किंग के लिए चार्ज वसूलना शुरू कर दिया, जिसके तहत 2 पहिया वाहन पर 12 रुपए और 4 पहिया वाहन पर 24 रुपए देने होंगे। आम लोगों ने नगर निगम के इस फैसले पर आपत्ति जताई है। लोगों का कहना है कि जब अलग से पार्किंग व्यवस्था नहीं है तो पार्किंग चार्ज क्यों लिया जा रहा है।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन से घोषणा की है कि वह भारत और अधिकांश अन्य देशों पर सर्कुलर के लिए छात्र वीजा को 4 साल के कार्यकाल तक सीमित करने और उनके पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव को रद्द कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने इस फैसले को प्रकाशित किया और कहा कि वह पत्रकारों के लिए वीजा की प्रस्तावित सीमा को भी खत्म कर देगा। लॉस एंजलिस के मेयर एरिस गारसेटी ने भारत में अमेरिका का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को कहा है कि भारत में अमेरिका का राजदूत नियुक्त करने के लिए नॉमिनेट किया गया था। बता दें कि अमेरिका भारत को एक अहम पार्टनर के तौर पर देखता है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी जारी है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुष्टि कर दी है कि अफगानिस्तान में अमेरिका सेना की वापसी 31 अगस्त तक समाप्त हो जाएगी। और बाइडेन एक प्रेस ब्रीफिंग पर यह बताया है कि बाइडेन ने कहा कि सैनिकों की वापसी सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से हो रही है। इस अभियान में नीतियों का पालन किया जा रहा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भीषण हादसा हो गया। यहां एक 6 मंजिला फैक्ट्री में आग लग गई। इस हादसे में 52 लोगों की मौत हो गई है। जान बचाने के लिए कई लोग जलती इमारत से नीचे कूद गए। एक मजदूर ने कहा कि आग लगने के वक्त फैक्ट्री में दर्जनों मजदूर मौजूद थे। तीसरी मंजिल पर जब आग लगी तो सीढ़ियों पर लगे दोनों तरफ के दरवाजे बंद थे। एक दिन स्थिर रहने के बाद आज पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़ चुके। इंडियन ऑयल की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक आज 4 प्रमुख महानगरों में शनिवार को पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। 30 से 39 पैसे और डीजल के दाम 24 से 32 पैसे प्रति लीटर इजाफा हुआ है। आज की बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100.91 रुपए हो गई है और डीजल की कीमत 89.88 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अपनी गृह राज्य गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान 12 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत से पहले वे मंगल आरती में भी हिस्सा लेंगे। 11 जुलाई को वह शहर के भोपाल इलाके पर जाएंगे। वहां एक पुस्तकालय और नगर निकाय केंद्र समेत कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा ऐलान किया है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि वह विधानसभा चुनावों में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ऐलान पार्टी के महासचिव BL संतोष ने किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सभी सीटों पर मैदान पर उतरेगी और राज्य में सरकार भी बनाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने देश में समान नागरिक संहिता को लेकर अहम बात कही है। मीना जनजाति का एक महिला और उसके हिंदू पति के बीच तलाक के मुकदमे की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा कि देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत है, इसे लाने या इसे सही समय है और साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले में जरूरी कदम उठाने को भी कहा है। दिल्ली में 13 दिनों की देरी के बाद आज मानसून के पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 15 सालों के दौरान ऐसा पहली बार हुआ है जब दिल्ली में मानसून इतनी देरी से पहुंचेगा। आमतौर पर दिल्ली में मानसून के पहुंचने की तारीख 27 जून तय मानी जाती है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने भोपाल समेत प्रदेश भर के 3 से 4 जिलों पर 3 से 4 दिनों तक तेज बारिश की संभावना जताई है। अब तक प्रदेश में सामान्य से भी कम बारिश हुई है। छतरपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, अलीराजपुर, बड़वानी समेत कई संभागों में सामान्य से भी कम बारिश दर्ज की गई है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच पर्यटन स्थलों में देखी जा रही भीड़ खतरे की तरफ इशारा कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि संक्रमण के मामले में 53% केस केवल 2 राज्य महाराष्ट्र और केरल से मिले हैं। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में 8,992 और केरल में 13,563 नए केसों की पुष्टि हुई है। दुनिया भर में कोरोना के मामले 18 करोड़ 68 लाख के पार हो गए हैं। वहीं मरीजों की मौत का आंकड़ा 40,34,000 के पार हो गया है। दुनिया भर में 17 करोड़ 8 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 19 लाख के पार पहुंच गए हैं। हालांकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने कई देशों की चिंता बढ़ा दी है।
देश में एक दिन में कोरोना के 42,648 नए केस मिले हैं, जिससे कुल आंकड़ा 3 करोड़ 7 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं 1206 नई मौत से अब तक 4,07,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 45,159 मरीजों को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया है। वहीं 4,49,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। केरल में पिछले 24 घंटे में केस बढ़कर 13,563 पहुंच गए हैं। इससे आंकड़ा 30,39,000 के पार हो गया है। वहीं 130 मौत से अब तक 14,380 मरीजों की मौत हो चुकी है। 10 राज्य में 10,454 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 29,11,000 लोग स्वस्थ हुए हैं। हालांकि केरल में वीकेंड लॉकडाउन में सख्ती बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश में 29 नए केस के साथ अब तक 7,90,125 मरीज मिले हैं। प्रदेश में एक मरीजों की मौत से आंकड़ा 9,024 हो गया है और 38 मरीजों के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 7,80,695 पहुंच चुका है। और राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 406 पहुंच गई है। राजधानी भोपाल में 7 और इंदौर में 7 केसेस की पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 391 नए केस से आंकड़ा 9,97,000 को पार कर गया। वहीं सिर्फ 5 मौत से अब तक 13,426 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 307 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,78,000 के पार हो गया है। 961 हो गया है और साथ ही वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 4,993 हो गई है। राजधानी रायपुर में 22 केसेस की पुष्टि हुई है। देश में अब तक 36 करोड़ 89 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 29 करोड़ 86 लाख यानी 23% लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। पीएम मोदी ने सभी नागरिकों से वैक्सीनेशन में भाग लेने की अपील की है। कोरोना से बचने हर रोज 1 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ में कोविशील्ड वैक्सीन की डोज लगाई जा रही है। हालांकि प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 3 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें लगभग 29% यानी लगभग 86,78,000 लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 6% यानी 18,06,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। एमपी में वैक्सीनेशन अभियान जोर शोर से चल रहा है। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 32 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 1 करोड़ 95 लाख यानी 26.5% से ज्यादा लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 5% यानी 36,73,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की लगातार अपडेट के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।